हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इतिहास से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। और ये सवाल पूछे गए सवाल है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, महावीर जैन का जन्म किस राज्य में हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिहार। महावीर जैन का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिहार राज्य में और जिला है वैशाली, स्थान कुंडग्राम में। इनका जन्म ईसा पूर्व 599 में हुआ। इनके माता और पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम रानी त्रिशला था। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो 1206 में। अगला सवाल है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गयासुद्दीन तुगलक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मूल नाम गाजी मलिक था। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम गाजी मलिक और शासन इसका 1320 से 1325। प्रमुख कार्य, इन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। अगला सवाल है, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अबुल फजल। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था। अबुल फजल एक दरबारी इतिहासकार, सैन्य कमांडर, सचिव और धर्मशास्त्री था। अगला सवाल है, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1757 ईस्वी में। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया था। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। पहली और दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी, वह इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जिनकी मृत्यु के बाद उन्होंने सिंहासन संभाला। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शुरू होने की तारीख 8 अगस्त 1942 को। शुरुआत करने वाले नेता का नाम महात्मा गांधी। आंदोलन का नारा करो या मरो और शुरू होने का स्थान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आरंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1946 ईस्वी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, भारत का विभाजन कब हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1947 ईस्वी। भारत का विभाजन 1947 ईस्वी में हुआ था, अगस्त 1947 में। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे धातु का उपयोग नहीं जानते थे। कुछ ज्ञात धातुएं थे जिनका उपयोग ये लोग जानते थे, सोना, चांदी, कांसा और
तांबा। अगला सवाल है, चोल वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तंजौर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तंजौर। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। अगला सवाल है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1398 ईस्वी। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के दौरान उसने दिल्ली को लूटा। तैमूर लंग ने इस आक्रमण के दौरान ही दिल्ली को लूटा था। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1905 ईस्वी। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 16 अक्टूबर 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में भारतीयों को बताया गया कि बंगाल का विभाजन विशाल जनसंख्या के कारण हुआ था, जिसे नियंत्रित करना अंग्रेजों के लिए कठिन था। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इस आयोग में सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे। आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण इसका पूरे भारत में विरोध हुआ। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1929 ईस्वी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। 19 दिसंबर 1929 को अधिवेशन का स्थान था लाहौर और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अगला सवाल है, दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगभग 390 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लगभग 390 किलोमीटर। दांडी यात्रा लगभग 390 किलोमीटर की थी, जो साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिनों में तय की गई थी। कितने दिनों में की गई थी? तो 24 दिनों में। अगला सवाल है, भारतीय अस्थायी सरकार का गठन कहाँ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंगापुर। भारतीय अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में हुआ था 21 अक्टूबर 1943 को, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला सवाल है, भारत कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू जानी जाती है। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में 18वीं सदी में हुई थी। कौन सी सदी में? तो 18वीं सदी में, जिसमें कपड़ा उद्योग में कई नए आविष्कार हुए। अगला सवाल है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। अगला सवाल है, हिटलर किस देश का शासक था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जर्मनी। हिटलर जर्मनी देश का शासक था। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। हिटलर 1933 से 1945 तक नाजी जर्मनी का तानाशाह रहा। अगला सवाल है, परमाणु बम सबसे पहले कहाँ गिराया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हिरोशिमा। परमाणु बम सबसे पहले हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जापान के हिरोशिमा शहर पर यह हमला 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा किया गया था। बम का नाम था लिटिल बॉय। अगला सवाल है, मंगल पांडे कहाँ के सैनिक थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर के सैनिक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वह बैरकपुर छावनी में तैनात थे, जहां उन्होंने 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था,
जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बम विस्फोट में सैकड़ों लोग मारे गए थे। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किसने बताए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 4 आर्य सत्य, इन सत्यों में दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग, जिससे अष्टांगिक मार्ग शामिल है। अगला सवाल है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 17 बार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 17 बार। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुख्य उद्देश्य भारत की दौलत लूटना था, खासकर मंदिरों से। उसके सबसे प्रसिद्ध आक्रमणों में से एक गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था, जो उसने 1025 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 712 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1653 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1653 ईस्वी। ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, गांधी जी भारत कब लौटे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1915 ईस्वी में। गांधी जी भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी का पहला नारा करो या मरो था। गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए, जिनमें से 7 प्रमुख आंदोलन थे: चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।